तो ब्रह्मदेव महाराज से मेरी विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, मेरी नाव लगई ओ पार। आइए समस्त श्रोता बंधु, आज मैं दीपक स्टूडियो बदाना के सौजन्य से आज महाराज सरियात की कथा के बारे में लेके चल रहे हैं। लोगों देखेंगे वो कितने राजा जो हैं उन्होंने क्या किया है। कि सरियात भूप की कथा सुनो, हम तुमको यार समझाते और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए बतलाते। क्या लीला है परमेश्वर की जो नहीं समझ में आती है, उस परब्रह्म परमेश्वर की जो नहीं समझ में आती है। होनी कैसे हो जाती है हम सबको आज बताएंगे। अनमोल रतनमयी कमालपुर वाले भजन में समझाएंगे। क्या लीला है, क्या लीला है परमेश्वर की जो नहीं समझ में आती है। और ईश्वर के पीछे हे प्रभु जी के सब जनता झुक जाती है। ये आज लोगों जो है महाराज सरियात के जीवन चरित्र की ओर आज हम चल रहे हैं। तो आज महाराज सरियात जो है वो श्राद्ध मुनि के जो है पुत्र हैं, लेकिन लोगों महाराज सरियात जो है बड़े ही अच्छे विचार वाले राजा हैं। एक दिन की बात है, महाराज की जो है ध्वजा स्वर्ग लोक तक जो है फहरा रही है, लेकिन लोगों हुआ क्या है। के नीतिवान भूपाल सुनाओ हाल सुनो सरदारी, अरे प्रजा में ना है कोई कर रहा है के राजा की है बुराई। धर्म के साथ में रहने के राजा है
देख लाली वो तो प्यारी हो। अरे देख लाली वो तो प्यारी है सत्यपाल लीला लगी रही बड़ी प्यारी है। कैसी बेटी है मिश्रा जी महाराज। अरे कोला कहला कहने वाले को अरे चुल पे रहे लपेटा खाए 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 तकी बात करत पे खुलत बत्ती सी बिजली सी चमक चमक रह जाए। राधा ने ताऊ है अनोखो प्यार। आज जो है महाराज सरियात के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। जब सुंदर कन्या ने जन्म लिया है लोगों महाराज के घर में बड़ी बधाई बज रही है, बड़ी खुशी है। और जब बेटी का जन्म होता है आपने देखा होगा लोग बेटी को कोई मान नहीं देते हैं लेकिन बेटा को सम्मान देते हैं। ये आजकल के लोग विशेषकर मैंने देखा है करते हैं। आप लोग बेटी को कम मत समझो। अरे वो बेटी मीराबाई थी और वो बेटी रानी लक्ष्मीबाई थी और वो बेटी इंदिरा गांधी। तमाम ऐसी बेटियां हुई हैं। और वही देखो संतोष कुमारी, ऐसी ऐसी लड़कियां हुई हैं जिन्होंने अपने माता पिता अपने भारत की शान को ऊंचा रखा है। लेकिन लोगों आज बेटियों को कोई सम्मान नहीं, ये लड़कों को सम्मान दे रहे हैं। ये बात हम लोगों में अनभिज्ञता की बात है। लोगों आज महाराज के घर में जब सुंदर कन्या है, बड़ी सुंदर है, तो एक दिन की बात है वही जो है सुंदर कन्या जो है जब वो पिता महाराज जो है सरियात कहने लगे हैं कि आज जो है हम वन में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वन में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं तो सुकन्या कहने लगी पिताजी अगर आप चलेंगे तो आपके साथ मैं भी चलूंगी। तो आज महाराज सरियात समझाने लगी सुनो बेटा तुम मत जाओ। अरे सुनो लली मेरी बात, तुम तो घर पे ही रही हो। और सखियन के संग खेल लली तुम घर पे ही रहियो। ए सखियन संग में खेल लाड़ो तुम घर पे ही रहियो।
है सुकन्या चलने के लिए तैयार है। पिता ने बहुत मना किया है। जब नहीं मार रही है तो आज पिता कह रहे हैं बेटी तुम मेरे साथ मत जाओ वन में, हम तो जो है भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, 2-1 दिन लग जाएगा। तो सुकन्या कहने लगी पिताजी कोई बात नहीं है, आप मेरे पिता हो, अरे 2-4 दिन लग जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है, आखिर तुम पिता मेरे साथ रहो कौन सी बड़ी बात है। क्या पिताजी आप हमें अपने साथ ले चलो। लेकिन एक बात और बताएं सबसे बाल भैया, एक कवि ने ये कहा है कि राजहट और एक होते बालहट, एक होती है तिरिया हट, तो जो 3 हट होती है भैया। राजा अगर जो कह दे के प्रजा यहां से हिल के नहीं जाएगी तो प्रजा वहीं बैठी रहेगी, और अगर माताएं अगर कुछ बात जो कह दें तो जो है उनका काम करना पड़ेगा कि जो हमें साड़ी ले आए के दे तो ले आए में पड़े, और जो बच्चा कह दे कि हमें आती दे तो दे में पड़े, चाहे मिट्टी को बनाए के दो। आज जब सुकन्या ज्यादा हट कर गई तो महाराज कहने लगे कोई बात नहीं है, आज 2-4 लड़कियों को साथ लिया है, चल दिए हैं, चल दिए हैं लोगों। हुआ क्या है, सब फौज भाई तैयार रे, और बन की सीधा लगाई, सबके संग राजा के डोले रहे। अब तो फौज ने संग में आए भूप के डोले रहे। फौजों के साथ में जो है भ्रमण करने के लिए चले हैं। जब चले जा रहे हैं तो देखा है लोगों उसी वन में पहुंच गए, जिस वन में निरोग भी जाता है, रोगी अगर जाता है तो निरोग हो जाता है, ऐसा वन है। आज महाराज चमन ऋषि की बगिया में सब लोग पहुंच गए। शाम का समय है, सब लोगों ने आशा लगाए हैं, आराम से सब लोग लेटने लगे हैं। सुकन्या से महाराज कहने लगे बेटी आप लोग इन लड़कियों के साथ आराम से रहो। और जैसे ही सब लोग सोए हारे थके तो कन्या जो है वो चली है, और जाकर के कन्या ने जा उसी वन में भ्रमण करने लगी लड़कियों को साथ। अब वो वन में विहार कर रही हैं वो कन्याएं। तो वो कैसा वन है जिसकी जो है के चलिए सुकन्या सो कमारे सो वन में देखो। वो चलिए सुकन्या
कमारे बनी में देखो। हरे 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 पेड़ जा पे बेल रही लपटाए लाल लाल फूल जा पे भोला रहे भन्नाई जी। ओ जी महाराज ठंडी ठंडी चलते प्यार सो कन्या बेटी चली है बाग में जाए सो कन्या बेटी। बेटी सुकन्या जो है बाग में चली है, ऐसी उसकी शोभा लोगों कहीं नहीं जाती है। हरे हरे पेड़ हैं जिन पर बेलें जो है लपटी हुई हैं, लाल लाल फूल जिन पे भोरे जो है किलोले कर रहे हैं, ऐसा बन है। अब रात के समय बेटियां चली हैं, घूम रही हैं, लेकिन मालूम नहीं है एक मिट्टी का जो है ढेर बना हुआ है, वहां सुकन्या जो है पहुंच गई। जब वहां पहुंची है तो देखा है एक मिट्टी का ऊंचा सा ढेर दिखाई दिया है। वो ढेर कैसा ढेर है? वो महाराज चवन ऋषि जो है अपने समाधि में संलग्न है और एक नहीं ये बताते हैं कि 10,000 बरस गई बीती रे न समाधि टूटी भाई। मिट्टी कोटीला बन गौरे, मिट्टी कोटीला बन गौरे नहीं देह तलक दिखाई। बैठे बीती गई ओरे धन्य धन्य तपधारी बैठे बरसे बीती गई। ये बरसे बीत गई सेवा देशु बरसे बीत गई सत्य पालू बरसे बीत गई। वो तो तपधारी बैठे बरसे बीत गई। आज जो है महाराज चवन ऋषि काफी समय हो गया है, 10-10 हजार वर्ष हो गई हैं लोगों। और एक बात बताएं, सतयुग में जो है लोग बताते हैं लाखों वर्ष तक जियते हैं। सतयुग त्रेता जब आया है तो लोग बताए 10-10 हजार बैठे वर्ष मतलब तपस्या करते थे। और द्वापर और आओ तो जगह बाहु में से एक बिंदी कम हो गई, अब आएगा कलयुग हमें जमालम पत्ते बाहु में एक बिंदी कम हो गई और धीरे धीरे हमें जमालम पत्ते एक बिंदी बाहु में तो कम हो जाएगी। तो फिर बच में आए जब 10,000 वर्षें बीत गई हैं, धन्य है मिट्टी का ढेर बन गया है ऊपर से, लेकिन छोटी छोटी जो है जो कोमल नैन होते हैं, नैन चमक रहे हैं लोगों। जब नैन चमक रहे हैं तो सुकन्या लड़कियों के साथ पहुंची और गई बहन एक बात सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है जामे से जमालम पड़ रही है, बड़ी सुंदर सी दो कछ दिखाई दे रही हैं। दूसरी लड़कियां बोली बहन हमें कोई मतलब ना, हम तो घूमन के लाई हैं तो घूमो केवल। लेकिन कन्या ने हुआ क्या है, उसी कन्या ने लोगों 2 कांटे उठाए हैं। हुआ क्या, कि कन्या ने 2
की आंखों में चुबाती है, इसके बदले सन्यासी ने दो खूनी आंसू बहा दिए हैं। कन्या ने दो कांटे लेकर उनकी आंखों में चुबा दिए, इसके बदले सन्यासी ने दो खूनी आंसू बहा दिए। आज जैसे ही सुकन्या ने जाकर महाराज चवन ऋषि की आंखों में जैसे ही दो कांटे चुभे हैं आंसू से, जो है अब तो खून की धार बहने लगी है। रक्त जब धार बहने लगी है तो सुकन्या घबरा गई है, कहने लगी बहन ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लड़कियां वहां से भागी, बोली बहन एक काम कर, हम राजा की लड़कियां हैं लेकिन भूल के तुम काऊ से मत गई, कोई बात होगी तो हमारी जिम्मेदारी है। वो लड़कियां बोली कोई बात ना है, भला हम तुम्हारे संग आए और चोरी करने वाला पकड़ो जाते हो, संग हो तो वो पहले पकड़ो जाते हो। बोली ना ना कोई बात ना, तुम शांत रहे, कुछ बातें मत गई हो, और रात में कौन से हमारे पिताजी जा में देखत बिता। बोली ठीक है, लेकिन लोगों हुआ क्या है, अब तो जो है जैसे छवर की आंखें फूटी हैं, सवेरा नहीं हो पाया है। अब अरे जा बुरी बनी अभिमानी, और सरियातन गिरा उचारी, गाँव ही गाँव है सुनो ब्रह्मचारी। मलमूत्र छूट गए रे भोजन के, लीरी लाल पेट न जाए, पेट में ऐठा बड़ो लपेटा, सबके रोई रही खोज विचार। लोगों मलमूत्र छूट गए, अरे कोई लोटा लेती माने, कोई ऐसो ही भागी न हो जाए। मलमूत्र छूट गए आग खोदों में, सब ही भय हैरान हो जाए। सब लोग परेशान है, फौज बेचारी फौज कहने लगी है क्या हो मालिक, ओ मेरे मुरली वाले श्याम समरिया आ जाइयो रे, ओ मेरे मुरली वाले श्याम भरोसो तेरो ही भारी है। भरोसो तेरो ही
मेरे सब परेशान है, काऊ के पेट में था बनियाओ, कोई भाजट डोल लो है, जालंग से भाजो है, कोई पलंग से बोले भैया कच तो कपड़ू सनी गए कच नहीं, बहुत दशा खराब हुई है। अब महाराज सरियात जो है जैसे ही आए हैं बोले ए फौज के लोगों, बोला किसने ये भूल की, ये तो महाराज चबनसी की बगिया है, यहाँ अगर रोगी भी आता वो भी निरोग हो जाता, लेकिन यहाँ आज उल्टा हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज महाराज कहने लगे सभा के लोगों, अगर किसी ने भी ये भूल की है तो बता। अब काऊ ने करी हो तो कोई बताए, बेचारे एक भाजत तो दूसरों भाई पीछे बजे दे तू जय ना मालूम पत्ते बुरी बीमारी है कैसी। लेकिन लोगों आज जो है जब ज्यादा परेशान हुए तो राजा ने फौजों को इकट्ठा किया। एक बात की सुना लोगों, तुम्हें नहीं मालूम अरे साची बतलाई दियो हमें के किसने गलती करी है जा। शामन ऋषि की जय बगिया है, रोगी आए निरोग हो जाए। सोई काम है साथी दियो हमें बतला है। ए हम जब बागुन नहीं छोड़ेंगे चाहे होए तो राजकुमार, किसने गलती करी बाग में साथी दियो हमें समझाए। महाराज ने कह दिया बताओ किसने ये गलती की है जो आज महाराज चबनसी की बगिया मगर रोगी भी आता वो भी निरोग हो जाता है, लेकिन यहाँ आज उल्टा हो रहा है। लेकिन फौज के लोग बेचारे शांत थे, अगर किसी ने कोई कार्य किया हो तब तो बताएं। कहने लगे कोई बात नहीं है फौज के लोग मत बोलो, आज हम एक तरफ से सभी सैनिकों को मरवा देंगे। मालूम हो गया है कि किसी ने संत का अपमान किया है। सो सवर्ण को नंबर आओ, लड़की नहीं बोली क्यों सवर्ण को काहे को मरवाए कल डोरी बता दे, तेरे तो पिता है कोई बात ना हो, तू उनकी लड़की है भला तो माफ कर देंगे। तो सुकन्या भागी है और सुकन्या ने जाकर के महाराज सरियात के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिया, सुनो पिताजी और कोई नहीं है कि रो करके कन्या बोली है हमने पातक जोड़े। ओ बबुला धोखे से हमने बाबा के नैना फोड़े। पिताजी कोई नहीं है, कोई नहीं है पिताजी, मैंने ये संत के नैना को फोड़ दिया है। महाराज कहने लगे बेटी तूने क्या किया, ये क्या किया? रो करके कन्या बोली है हमने ही पातक जोड़ेंगे। धोखे से ओ बबुला हमने संतऊ के नैना फोड़े हैं। और पिताजी कहने लगे बेटी ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, मेरे कलेजे की टुकड़ी ये तुमने क्या किया?
सो करो पिता, मारो काटो त्यागो राखो जो चाहो मेरे करो पिता। आज जो है सुकन्या कहने लगी है महाराज से सुनो पिताजी मैंने ये भूल की है, बाबा के नेत्र जो है मैंने ही फोड़े, किसी की कोई गलती नहीं है। आज तो महाराज के मालूम पड़ा हो कि आज जो ऐसा झटका लगा है महाराज के धरती नीचे दसल गई हो। लोगों आज महाराज कहने लगे बेटा ये क्या किया तुमने, एक संत का अनादर किया है, भला एक संत का अपमान कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज सुकन्या कहने लगी है महाराज अब आपके जो चाहे वो करो, मैंने इस संत का अपमान किया है। लोगों आज जो है महाराज कहने लगे हैं गुस्सा में आकर कोई बात नहीं है, अगर तूने बाबा के नेत्र फोड़े हैं तो तुझे जो है उनके पास रहना पड़ेगा और जब तक वो रहेंगे तब तक उनकी सेवा करनी पड़ेगी। आए तो बेटी कहने लगी कोई बात नहीं पिताजी, और हकीकत बात है लोगों अगर घर में कोई सुकन्या है, अगर सुंदर बेटी है, माता पिता के संस्कार थोड़े भी गए हैं तो अगर पिता अपनी बेटी को किसी घर में डाल के चले आएंगे तो बेटी दोबारा ये कहने वाली नहीं है कि पिताजी मेरे घर में ये चीज नहीं है। अगर बेटी है माता पिता का थोड़ी भी संस्कृत आती है तो आज बेटी अपने घर में लौट के ये नहीं कहेगी पिताजी कि मेरे घर में कुछ नहीं है। आज बेटी कहने लगी कोई बात नहीं है पिताजी, अगर आप कह रहे हैं तो लेकिन एक काम करना, कि मेरी मैया से नमस्ते कहियो, दीपक भैया मेरी मैया से नमस्ते कहियो और मेरे पिता भूले मत जइयो। मेरे पिता भूल मत जइयो मेरी। कोई बन गई भूल पाए मत कहियो, मेरी मैया से नमस्ते कहियो। आज महाराज सरयाद जो है फौज के साथ जैसे चले तो बेटी कहने लगी है सुनो पिताजी आप जा रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी माता जी से ये बात मत कह देना जाके, उनसे केवल मेरी विनम्र निवेदन करना। आज महाराज सरयाद जो है चले जा रहे हैं अपने घर की तरफ, लेकिन लोगों आज वो बेटी जो है वही महाराज चवन ऋषि के पास में बैठ गई है, आवाज लगा रही है, लेकिन सन्यासी ने ना हाँ कहा है न ना कहा है, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कि हाँ भी न कहा ना भी न कहा और दुविधा में नैया पड़ी रही, मातमा सभा में लगाए गए बिटिया
आवाज लगा रही है लेकिन सन्यासी आंखें नहीं खोल रहे हैं। आज सामने बैठी है, आवाज लगा रही है कि प्रभु सेवक खड़ी है तुम्हारे पास। खड़ी है तेरे पास। प्रभु मैंने भूल बहुत कीनी, प्रभु मैंने त्रुटि बहुत कीनी। आगे मोड़ी दीनी, अरे बोला तो कछु खसे बोला, सेवक खड़ी है तुम्हारे पास। बालू भैया सेवक खड़ी है तुम्हारे पास। आज जो है महाराज के पास बैठ गई है सुकन्या, रोने लगी है। और लोगों एक बात बताएं, दुख की रातें जो हैं वो काटे नहीं करती और सुख की रातें महाराज मालूम नहीं पड़ती। आज काफी समय हो गया है, सुकन्या जब ज्यादा परेशान हो गई है, काफी समय तक सामने बैठी रही है। उसके बाद हाथ जोड़कर वो भी उन्हीं की भजन साधना में लग गई है। कुछ समय के बाद ये बताते, काफी समय के बाद जब समाधि टूटी है तो महाराज चवर ऋषि की जैसे ही आवाज सुनी है, कहने लगे हैं आप कौन हो, आप कौन हो भला, और आप इस जगह पे क्यों बैठी हो, इस बीहड़ वन में हैं। तो आज सुकन्या के आंखों से आंसू आ गए, कहने लगी प्रभु मैं वही अभागिन हूं, मैं वही दुष्ट हूं जिसने आपकी ये हालत की है प्रभु। आज आंखों में आंसू भर के सुकन्या कहने लगी सुनो महाराज, मैं और कोई नहीं, मैं बहुत बड़ी अभागिन हूं। कि मैं वही हूं पिया, कि मैं वही हूं पिया, जाने पोरिया की कोई और नहीं हूं। बोले कौन? कहने लगी है हम जो है, हाँ मैं सुकन्या हूं, मैं वही हूं पिया, जाने पोड़िया पिया, मैं वही हूं पिया। मैं
आज कहने लगी है सुकन्या, प्रभु मैं वही हूं जिसने आपकी ये हालत किए हैं। आज महाराज चंवर सिंह कहने लगे भला ये कैसे हुआ, सारी कहानी बताई है। आज महाराज चंवर सिंह जो है बड़े ही प्रसन्न हुए, कहने लगे आप अपने घर जा। बोले नहीं ऐसे नहीं, अगर पिता के यहाँ से एक बार के लिए बेटी अगर आ जाए तो जब तक उसका पिता वापस उसे लेने ना आए तब तक बेटी को अपने घर जाना नहीं चाहिए। महाराज अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, जो कुछ हूं वो आप ही हो मेरे। आज ये बात सुनी है महाराज चंवर सिंह कहने लगे हैं ये क्या कह रही हो। बोले हाँ आप ही मेरे सब कुछ हो। आज महाराज जो है चंवर सिंह कहने लगे सुनो सुकन्या तुम हमसे वरदान मांगो। आज जो वरदान की बात कही है लोगों, सुकन्या बड़ी पसंद हुई है। कोई बात नहीं, अगर देना चाहते हो तो सुनो। कि यदि देते हो वरदान हमें तो तुम मेरे प्रेम में सन जाइयो। और मैं 21 साल की गोरी तुम 30 के दुल्हा बन जाइयो। आज सुकन्या कहने लगी महाराज अगर आप देना चाहते हो तो ये बता यदि देते हो वरदान हमें तुम मेरे प्रेम में सन जाइयो। गाए गाए मैं 21 साल की गोरी हूँ तुम 30 के दुल्हा बन जाइयो। लेकिन भैया एक बात ध्यान रखना, मोहल्ला बिगाड़ दो जाई ठगनी ने। मोहल्ला बिगाड़ दो जाई ठगनी ने। जाई ठगनी ने जाई बेहाने जाई करोड़े में जाई बेहाने। मोहल्ला बिगाड़ दो जाई ठगनी ने। मोहल्ला बिगाड़ दो जाई ठगनी ने। ब्रह्मा नचाए और विष्णु नचाए के विष्णु नचाए और नारद नचाए जाई ठगनी ने। मोहल्ला बिगाड़ दो जाई बेहाने। हमको नचाए दो तुम हमको नचाए दो तुम हमको नचाए दो। भैया शिव देश को नचाए दो जाई बेहाने। मोहल्ला बिगाड़ दो जाई ठगनी ने। आज जो है महाराज से कहने लगी सुकन्या कोई बात नहीं है प्रीतम, अगर मैं 21 साल की गोरी है तो तुम 28 के राजा बन जाओ तब काम चले। जब इतनी बात सुनिए लोगों, आज अश्विनी कुमार वैद्य को बुलाया है और बुलाया और एक बात कही भैया ऐसी कोई औषधि ढूंढ के लाओ जे हमारी पत्नी जो है वो 21 साल की कम से कम हम 30 तक के तो बनी जाए। लेकिन लोगों हुआ
अरे भाई समय की बात मुनि ने तेरा नाम की अश्विनी कुमार ने बड़ी सुंदर औषधि चमन प्रास लेके आए हैं, खिलाया है और खिलाने पिलाने के बाद औषधि खिलाई है। आज तो महाराज नए जमालम पर 25 साल को पट्टा बन गया और जब 25 साल के बन गए जैसे ही पहुंचे उन्हें अब देखो कितने अच्छे लगता हाँ जमालम बत्ते सुझते ही नहीं करे आए और आज सुकन्या देखे बड़ी प्रसन्न वही लोग और हकीकत बात है पति पत्नी जो है कि जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया है भैया। अगर एक गाड़ी को पहिया गड़बड़ है तो गाड़ी डमाडोल है और कछु ना हो पाएगो। फिर आज भगवान बोली और बता उनकी सुनो और कोई बात नहीं है। कि रूठे रूठे मेरे राजा अरे मनाओगे तुमने सब कुछ मांगे लेकिन बता कुछ कमी रहेगी निहाई कमी बात महाराज हम लोग रहेंगे कहेंगे जब आता रूठे रूठे मेरे दुल्हा मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे सैया मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे लोगों कहने लगे कोई बात नहीं विश्वकर्मा को बुलाए और एक बात कहे विश्वकर्मा जाओ और सुंदर सा महल बनाओ 2 जने आराम से में रहेंगे। बोले ठीक है महाराज। आज विश्वकर्मा जो है कहने लगे ठीक है महाराज लेकिन एक बात सुनो हम तो तुम्हें जो है दे देंगे महल बनाने के लिए। तो अश्विनी कुमार बोले महाराज हमने तुम्हारा काम कर दो लेकिन हमारा काम सुनो। बोले बताओ। बोले सुनो महाराज हमें जो है देवता यज्ञ में भाग नहीं देते हैं और आप कुछ ऐसी कोशिश करो मैंने आपका नया शरीर बना दिया है तो हमें भी यज्ञ में स्थान दिलवाओ। आज चमन ऋषि कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं है। जो आप लोगों ने देखा होगा यज्ञ में जो इदम नमम का जल छोड़ा जाता है एक बूंद वो अश्विनी कुमार वैद्य के लिए छोड़ी जाती है। वो सूत्र था इसलिए लोग देवता उसे यज्ञ में स्थान नहीं देते थे। आज उसी के लिए ये स्थान छोड़ा जाता जिससे हम लोगों के जो है शरीर को पवित्र करता है ये जल। आज चमन सिंह ने वरदान दिया है चले गए हैं सुंदर सा महल बनाए हैं आराम से रहने लगे हैं लोगों। अब के बाबा मेरे भादो पिलैया जब
जी भैया ब्रह्मा पे झपटी विष्णु पे झपटी कृष्ण पे झपटी नारद को बिलैया ने लगाई गई पटकी बाबा मेरे बाजो बिलैया झपटी संतन को देख बिलैया सटकी बाबा मेरे बाजो बिलैया आज जो है दोनों लोग बड़े प्रेम से रहने लगे। महाराज कुछ समय के बाद सरियात आए कहने लगे हैं देखा है सुंदर सा महल है सुकन्या निकल के आई पिताजी चलो घर पे चलो। बोले तू तो बड़ी बेहुदा लड़की निकली तूने तो मेरा नाम ही सपा। बोली पिताजी परेशान मत हो अंदर तो चलो तुम्हारे दामाद जी बैठे हो जो भीतर बने दामाद भला नए बोले तुम्हें ना मालूम है सब कुछ होगा पिताजी इन्हें ही पूछ लो अगर हमारी झूठी मानते हो तो। जो जवाब सुनिए सारी कहानी बता दी चमन सिंह महाराज ने। आज लोग बड़े प्रेम से रहने लगे हैं और आज बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। वही चमन सिंह और सुकन्या दोनों लोगों का विवाद हो चुका है। कुछ समय के बाद ही बताते संतान को मैं तो यही कहूंगा सभी भक्तों से सरियात भूप की गाथा ने जल्दी सुनाई दई जाके है कर दी जो महाराज के जैसी हमने है जानी और वैसी के तुम तक मैया सुनाई सुंदर गाता कहती है सुनाई रिकॉर्डिंग करता दीपक शर्मा दी गए हैं रात के मंद मुस्कान
सतपाल भ्रातु आदि पाले सुंदर घड़ा रहे चटका प्यारे मित्र हमारे भैया के साथ में रहे पड़वा सब ही भ्रात प्रेम से अरे परम पूज्य राम रत्न गुरु जी रहे आज आशीर्वाद जाए नगला जाति गुरु को बन गो वृंदावन के धाम अनमोल रतन मेरो नाम सुना हम सुंदर गाथा गाते दीपक स्टूडियो भदाना नई नई है कहानी सुनाते रिकॉर्डिंग करता दीपक शर्मा जी मत मुस्काते अनमोल रतन मई कमाल गाए सुंदर गाथा गाते हैं हमारे दीपक स्टूडियो भदाना में आपको जो भी प्रोग्राम सुनना है आप हमें कमेंट में हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजें। ये कहानी बतैया लोकगीत जो भी सुनना चाहें गजल मैंने सब कुछ गा दिया है। जो भी आपके इच्छुक हों हमारी कमेंट बॉक्स में हमें राय दें और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके आगे बढ़ाते रहें। सुंदर सुंदर नई नई कथाएं नए नए लोकगीत नई नई गजलें और नए नए प्रोग्राम सुनते रहें भाइयों।